अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हर्फ़म मिन किताबिल्लाह फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. राजा तो धर्मस्से तु स्यात् प्रजानाम चोपकारक। राज्यम धर्मेण यो भारतास्राज्यानात् यज्ञ स्मृतः। जा नरपति प्रजा दुखदाता सो नर तुरत नरकम हो जाता। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। समगच्छद्वं संवदत्वं समवो मनानसि जानताम्। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदरे महफिल स्टेज पर गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे सीरतुन्नबी व दस्तारबंदी के उन्वान पर जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों, दीनी भाइयों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे खूबसूरत उन्वान के तहत आपका यह जलसा चल रहा है, सीरतुन्नबी और दस्तारबंदी। और आप लोगों के सामने मुबारक अमल वजूद में आया। कई हाफिज़ कुरान के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है। उनका ये एजाज़ और इकराम कुरान करीम की बदौलत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है, जो इस कुरान से जुड़ेगा अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए इस दुनिया के अंदर रास्ता हमवार करता चला जाएगा। इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिहिल आख़रीन।
और इस कुरान से जिसका रिश्ता कमज़ोर होगा, जो इस कुरान से दूर भागेगा, अल्लाह तबारक व ताला उसको और उस कौम को जलील और रुस्वा कर देते हैं। और आज हम पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता हुआ हम देख रहे हैं। ये कुरान, ये किताब सिर्फ हाफिज बनने बनाने के लिए नहीं है कि मदरसे में कुरान की तालीम देते हैं, बच्चों को हाफिज बनाया और बस सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई, इसी पर इक्तिफा कर लेते हैं। यह कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। 24 घंटे में आपकी ज़िंदगी गुजारने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अल्लाह तबारक व ताला इस कुरान करीम में वो तिबियानन लिकुल्ली शै वाज़े तौर पर बयान फरमाता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तदल और मोतमद और मुसद्दक कोई किताब है तो वो यही कुरान करीम है। वरना ये दावा किया जा सकता है और ये चैलेंज भी किया जा सकता है कि दुनिया में और भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों को सामने पेश किया जाए और कुरान को पेश किया जाए और कहा जाए कि ज़रा अपनी क्वालिटी और अपना स्टेटस, अपनी पहचान बताओ, तो दुनिया की कोई किताब अपनी क्वालिटी नहीं पेश कर सकती, मगर कुरान करीम अपनी क्वालिटी पेश करता है। मेरे भाइयों, चाहे भारत में बसने वाले सनातनी भाइयों का उनके ईश्वरीय ग्रंथ ईशवानी ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी ग्रंथ, पुराण हो, उपनिषद हो, महाभारत हो या पंडित दयानंद सरस्वती की लिखी हुई किताब सत्यार प्रकाश हो या तुलसीदास की लिखी हुई 1528 के अंदर रामचरितमानस हो या रत्नाकर वाल्मीकि की लिखी हुई वाल्मीकि रामायण हो या अहद जदीद ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास हो या अहद कदीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के लिए आज के ज़माने की उनकी ग्रंथ हो। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान करीम एक तरफ, कुरान का मुकाबला दुनिया की दूसरी कोई किताब नहीं कर सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन। दुनिया के किसी किताब के पढ़ने पर सवाब नहीं है। अगर कोई सनातनी भाई, अगर कोई हिंदू भाई कुरान अपनी गीता को पढ़ता है तो उससे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसको मार्ग का दर्शन मिल सकता है। अगर उसको कोई पैगाम लेना है कि गीता में सच्चाई के ताल्लुक से क्या बात कही गई है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा, सत्यम, करोधस, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया, भुलेश्वलोलुप्तवम, हीरि चापलाम, इस मंत्र के ज़रिए से उसको गुस्सा, सच्चाई, झूठ से नफरत और दुश्मनी से दूर, ये सब बातें कही गई, ये ज्ञान मिल सकता है। मगर उसके पढ़ने पर कोई पुण्य या कोई सवाब उनको नहीं मिल सकता। लेकिन यहीं पर कुरान करीम में अगर आप अलिफ लाम मीम भी पढ़ते हैं तो एक हर्फ के पढ़ने पर एक नेकी है जिसका गुना 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता। अल्लाह के नबी फरमाते, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, जो कोई इस कुरान करीम
का एक हर्फ पढ़ेगा, तिलावत करेगा, फलहु बिही हसनतुन, उसके लिए एक नेकी, वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, और इस एक नेकी का गुना 10, इसका 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता है। उलमाए किराम ने लिखा है कि उसको 10 नेकियां अता फरमाता है। हमने तो आज तक जितनी भी किताबें पढ़ी, मुताला किया है और आज भी कर रहा हूं, आप भी करते होंगे, दुनिया के किसी भी किताब के पढ़ने पर कोई सवाब नहीं, लेकिन आप कुरान पढ़ते हैं, एक हर्फ की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। ये कम बड़ा एजाज है, ये कम बड़े मुनाफे की चीज़ है। उसके बावजूद भी मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता, उसके बावजूद भी नौजवान कुरान करीम सीखने के लिए आमादा नहीं होते, उसके बावजूद भी हमारे नौजवान गाना, मोबाइल, सोशल मीडिया और उसमें मौसीकी आलात डाउनलोड करते हैं और सुनते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इस कौम की तबाही गाना सुनने सुनाने पर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, हमारे कौम के कुछ लोग जब रात को सोएंगे, जब सुबह उठेंगे तो उनकी शक्लें बंदर और सुअर यानी खिंजीर की शक्ल में बदल जी जाएगी। सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी, क्या वह आप पर और अल्लाह की ज़ात पर और कुरान पर, फरिश्तों पर ईमान व अक़ीदा नहीं रखेंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे मानेंगे, मुझे भी आखिरी नबी मानेंगे और अल्लाह को एक मानेंगे, कुरान पर भी ईमान आस्था होगा और अल्लाह की तमाम चीज़ें जो पैदा की गई उन सब पर ईमान और आस्था होगा। मगर हालत ये होगी कि रात को जब वो सोने जाएंगे तो सोने से पहले बार में जाएंगे, डांस जहाँ होता है। भारत के अंदर ये इलीगल है, भारत के अंदर डांस बार जितने भी, इसकी परमिशन नहीं है। कुछ महदूद शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हुई, और उस डांस सुन देखेंगे और शराब पिएंगे और गाना सुनेंगे। तब ये कौम जब रात को ये ऐश की चीज़ें कर कर जब ये अपने बिस्तर पर जाएंगे तो सुबह जब उठेंगे तो इनकी शक्लें बंदर और खिंजीर की शक्ल में तब्दील हुई भी मिलेगी। ऐसी हालत होगी। जुर्म क्या है? शराब पीना। दूसरा बड़ा गुनाह क्या है? गाना सुनना। ये 2 चीजें मेन है, नशा करना, दारू पीना और फिर गाना सुनना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह हदीस है, सहीहैन में मौजूद है, देख लें जिसको देखना हो, बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो इस कौम की तबाही गाना सुनने सुनाने पर, और इस कौम की फलाह व बहबूदी कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। बेहतरीन शख्स यानी वो हुफ्फाज व उलमा व कुर्रा जो मदरसों में टूटी हुई चटाई पर बैठकर आपके बच्चों को उंगली पकड़ पकड़ कर, जुबान सीधी कर 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 आपके कुरान को सिखाते, आपके बच्चों को। उनका मकाम व मर्तबा बहुत बड़ा है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये मत समझिए कि हाफिज कुरान बने, ये हाफिज जी साहब हैं, मुल्ला जी साहब हैं, बस हो गया। दुनिया के अंदर आप उनको मकाम व मर्तबा न दें चलेगा, लेकिन कल क़यामत में एक हदीस है तिरमिजी की, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अगरचे सनदन ज़ईफ है, फजीलत बयान की जा सकती है। उलमा बैठे हैं, तरतीब और उसूल हदीस में जो ज़ाब्ता है वो यही है कि आप फजीलत पेश कर सकते। अल्लाह के नबी फरमाते कि एक हाफिज कुरान 10 ऐसे आदमियों को जन्नत लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये मकाम किसी का हो सकता, ये मकाम दुनिया के किसी ओहदेदार को कल क़यामत में दिया जा सकता, ये मकाम दुनिया का किसी पावरफुल इंसान को मरने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा।
अगर ये मौका मिलेगा किसी को तो एक सिर्फ हाफिज कुरान को ये मौका दिया जाएगा कि आप कुरान करीम पढ़िए और जन्नत की बुलंदी पर चढ़िए। इक़रा वरतक़ी, पढ़िए कुरान और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते रहिए, और जहां पर आपका कुरान मुकम्मल होगा वहीं पर आपकी मंजिल होगी। यह हाफिज कुरान का मकाम व मर्तबा है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। हर किसी को कोशिश होनी चाहिए। आप अगर किसी इमाम साहब के पास जाकर 50 साल की आपकी उम्र है, अगर आप कुरान सीखते हैं तो आप भी इस हदीस के मिस्दाक। आप हाफिज कुरान नहीं है, लेकिन इक़रा ऐ लिसाहिबिल कुरान, कुरान करीम के दोस्तों से कहा जाएगा। बाज मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने यह वजाहत पेश की है कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये नहीं होगा कि जो हाफिज कुरान होगा सिर्फ उसी से कहा जाएगा कि तुम कुरान पढ़ो और जन्नत में चढ़ो, बल्कि कुरान के दोस्त से कहा जाएगा। और कुरान का दोस्त वो भी हो सकता है हिफ्ज नहीं किया है, लेकिन कुरान के फरमान, कुरान के हलाल को बताई हुई चीजें हलाल को हलाल समझता है, हराम को हराम समझता है, और कुरान से मोहब्बत है और कुरान की तिलावत करता है, कुरान का एहतराम दिल में है, वो भी इस हदीस के अंदर फिट आ सकता है। हजरात मुहद्दिसीन ने वजाहत पेश की। बड़ी आसान बात है, लेकिन आज ये हमारा रिश्ता कमजोर है। उत्तर प्रदेश में बाज लोग तो यहां तक पहुंच गए हैं कि इन मदरसों को बंद करो, और ये दूसरे नहीं, हमारे और आपके लोग, आपको शायद मालूम ना हो, यही है उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी कुछ महीना पहले उन्होंने ये जजमेंट, ये फैसला दिया था कि मदरसा इल्लीगल है, मदरसा नहीं चला सकते। हालांकि आर्टिकल नंबर 30 में साफ लफ्जों में लिखा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। कोई मुहम्मल और या ऐसे लफ्जों में नहीं पेश किया है कि जिसकी वजाहत पेश की जाए। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अपनी जुबान या अपने धर्म के आधार पर अगर कोई इदारा बनाना चाहता है, कोई नहीं, माइनॉरिटी कौन है भारत में? हम हैं। मुस्लिम और दलित दोनों माइनॉरिटी में आते हैं, इन्हीं के लिए स्पेशल एक्ट है ये। All minorities whether based on religion or language shall have the right, उसको अधिकार है to establish, मदरसा बनाने का, and administer, कमेटी बनाकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे बना सकता है, मकतब बना सकता है, यूनिवर्सिटी बना सकता है, स्कूल बना सकता है, मदरसा बना सकता है, ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, किसी सीएम पीएम उद्योगपति करोड़पति के इशारों पर नहीं, ऑन देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी से इदारा चला सकते हैं, वो अपनी मर्जी से मदरसा बना भी सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं। साफ लिखा है, ये मदरसा चलाने का हक, नौजवानों आर्टिकल नंबर 30 याद रखो। सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्मों के नाम याद रहते हैं आपको, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है वो आपको नहीं मालूम है। ये मालूम होना चाहिए। तो ये अधिकार है। तो हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा एक्ट इलीगल है, मदरसों को विल बी क्लोज्ड, ऑल मदरसा आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे, सब मदरसों को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन आपके सामने हमने एक संविधान भारत का दफा एक आपके सामने हमने पेश किया। तो हैरत उसमें आपको जब होगी जब आपको यह पता चलेगा कि मुसलमान ही कोशिश में और दर पे थे उन मदरसों को बंद करने के लिए,
क्योंकि केस PIL जब जाता है कोर्ट में, जब उसको क्लैब कर देते हैं 5-7 जब उस पर पिटिशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पड़ता है तो उसको क्लैब करते हैं, यानी उसको कंबाइन कर देते हैं, एक बनाते हैं। मकसद अगर एक ही हो सारे तो उसको एक बनाते, उसके बाद उस पर हेयरिंग चालू होती है, उस पर समाज चालू करते हैं, फिर तो उसको क्लैब करने के बाद तो 5 पिटिशन दी गई, 5 हाई कोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 5 PIL दाखिल करने वाले, 5 में से 4 कौन? मुसलमान है। तो इन मदरसों का दुश्मन कौन? हम गाली देते हैं दूसरे धर्म के लोगों को, सनातनी भाइयों को गाली दे देते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को गाली दे दे, लेकिन हमारे ही लोग ज्यादा गड़बड़ करते, हमारे ही लोग पीछे पड़े हुए। उनमें से 4 आदमी मुसलमान हैं जिसने ये कहा, ये दरखास्त पेश की कि मदरसा नहीं चाहिए हमें, इन मदरसों को बंद होना चाहिए। और उनमें से तो एक मोहतमिम साहब, जिला सहारनपुर का नाम नहीं लूंगा, चारों में से किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, मोहतमिम साहब इस उम्मत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस उम्मत के अफराद ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए मुसलमानों, वक्त है, जरूरत है। आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं उतर रही? क्योंकि हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर पड़ चुका है, हमारा रिश्ता शरीयत से कमजोर पड़ चुका है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की मदद नहीं आ रही। वरना अल्लाह की मदद, क्या अल्लाह तबारक व तआला हेल्पलेस हो गया है? कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की पावर सीज किसी ने कर लिया, डरा दिया, धमका दिया, उसकी ताकत खत्म हो गई? अल्लाह आज भी अपनी शान के साथ, अल्लाह आज भी सिफत जबरूत के साथ, अल्लाह आज भी सिफत मुतकब्बिर के साथ, अल्लाह आज भी अल क़हार अल जब्बारी सिफत के साथ मस्तवी अर्श है। अल्लाह आज भी विराजमान है, अल्लाह आज भी देख रहा है सब कुछ। लेकिन अल्लाह की मदद के लिए जो 2 चीज जरूरी है, तारीख गवाह है, अल्लाह की मदद हुई है। लेकिन जब 2 चीजें पाई जाएंगी उम्मत में तो अल्लाह की मदद आती है और आई है। और वो दोनों चीजें इस कौम से मफकूद है, खत्म है। वो 2 चीजें ये है, एक तो एतकाद, ईमान बिल यकीन कि अल्लाह एग्जिस्ट, कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह इज एवरीवेयर, अल्लाह हर तरफ है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह हमारे पास है, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने हमें पैदा किया मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाकर। दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक अगर इस जमीन के ऊपर अगर कोई है तो वह इंसान है। और सबसे नापाक तरीन चीज से आपकी तख्लीक हुई है और आपके जिस्म के अंदर वो मादा है। मनी के नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। वो अल्लाह आज भी मौजूद है। जब उसकी जात पर कोई यकीन और विश्वास रखता है और फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, एक ईमान बिल यकीन और एक नेक अमल, ये 2 चीजें अगर इस कौम में लौट आए तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती। आप कहेंगे कि मौलाना जिब्राइल का तो आना बंद हो गया, मदद के लिए कौन आएगा? मैदान बद्र में तो जिब्राइल आए थे और दूसरी जगहों पे तो फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ने मदद की थी। लेकिन आज कौन? अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाह को लफ्ज़ कुन की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन और अंदाजा ना हो तो हजरत इब्राहिम का वाकया पढ़ लीजिए। हम लोग जो बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की सिफत अकबरियत इसी में है कि अल्लाह बिना किसी वास्ते की किसी की मदद करना चाहे तो बैठे बैठे कर सकता है। जब हजरत इब्राहिम को आग में डालने की पूरी तैयारी की गई, 3 महीने तक आग जलाए गए, आग की तैयारी की गई, आग के वो एकदम लपेट क्या बोलते उसको, 3 महीने तक लकड़ियां जमा की गई। उसके बाद इस तरीन शिद्दत की आग रोशन की गई कि अगर
उसमें इब्राहिम को डाला जाए तो उसकी हड्डी भी बचकर वहां से नहीं निकलना चाहिए, इसलिए कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। दुनिया में 4 बादशाह गुजरे, एक नमरूद है पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, दूसरा बादशाह बुख्ते नसर है पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला, और 2 नॉन मुस्लिम है, 2 मुस्लिम है। एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी थे और रसूल थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे, पूरी दुनिया पर हुकूमत रही। और चौथा शख्स सिकंदर जुल्करनैन, जिनका चर्चा, जिनका तज़किरा सूरह कहफ में 16वें पारे के अंदर मौजूद है। तो वो नमरूद 3 महीने तक उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद कहा कि आग लगाओ, दहकाओ, ताकि इब्राहिम इसके अंदर गिरे तो चंद सेकंडों के अंदर राख बन जाने चाहिए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के खलील, अल्लाह के नबी तो अल्लाह के महबूब हबीबुल्लाह हैं, वो खलीलुल्लाह थे। हजरत इब्राहिम को डालने के लिए जब उस तोक में मंजीक बोलते, उस पर जब बिठाया गया और उसको जब फेंका जाने लगा, तो हजरत जिब्राइल फौरन तशरीफ लाते हैं कि अल्लाह के खलील आप इशारा कर दीजिए तो मैं अभी चंद सेकंडों में अभी इस आग को मैं कहां पहुंचा दूंगा। ये सोच भी नहीं सकता नमरूद, जो अपने गुरूर और अपनी ताकत के नशे में डूबा हुआ। नमरूद से ज्यादा बढ़कर तुम नहीं हो, कुर्सी पर बैठकर निहत्थों पर वार करने वाले। नमरूद से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास नहीं है, कारून से ज्यादा दौलत तुम्हारे पास नहीं है, जिब्राइल अमीन से ज्यादा ताकत तुम्हारी इन मशीनों के अंदर नहीं है जो गरीबों के घर के ऊपर तुम चंद सेकंडों में चलाकर तोड़ देते हो। जिब्राइल अमीन का जिस दिन पर चला, रब का ऑर्डर जिस दिन हुआ, तो मलियामेट हो जाओगे। इसलिए कि जब भी किसी मजलूम की जब आज उनकी जुबान से निकलती है तो अर्श तक पहुंचकर फैसले लेकर वहां से उतरती। इसीलिए डरो, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती मत करो। तारीख में कोई भी जालिम वक्ती तौर पर कामयाब हुआ है, लेकिन मरते दम तक कामयाबी का झंडा नहीं गाड़ पाया। तो नमरूद ने कहा कि डालो इब्राहिम को, आग में डाला जाए। तो हजरत जिब्राइल आते, तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल जरा बताओ मेरा रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। कहा कि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। कहा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, बस यही काफी है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, जाओ। जब हजरत इब्राहिम को डाला जाने लगा तो अल्लाह तबारक व ताला ने तब आग से कहा कि कुन फयकून, या कुलना या नारू कूनी, लफ्ज कुन के जरिए से जो कुन फयकून में बोला जाता, या नारू कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, बिला वास्ते के वहीं से रब ऑर्डर देता है आग को। आग भी एक मखलूक है। ये आग जिब्राइल इब्राहिम को तकलीफ ना हो और ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी, ज्यादा ठंडी भी ना होना कि हजरत इब्राहिम को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत हो। बरदौं व सलामन, सलामती वाली यानी एयर कंडीशन वाली हवा, और उस क्लाइमेट तो तैयार कर कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह की इस सिफत को बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब कोई अल्लाह का होता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। आज मदद अल्लाह की नहीं है हम पर, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर पड़ा हुआ है। इन्हीं चीजों की पैरवी करके सहाबाए किराम उलाइका हुमुल मुफलिहून उलाइका हुमुस सादिकून और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मुक़द्दस जमात खड़ी की थी इस ज़मीन पर। मेरे भाइयों, अपने अमल के अंदर सुधार पैदा करने की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर परेशानियां आती हैं, आज भी आ रही हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां आए, साहबा ने बर्दाश्त किया 13 साल तक। आज भी कुछ लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं, जो उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, पावर वाले हैं, आप पर दुनिया के मजलूम इंसानों पर देखिए क्या हाल है। इसराइल का कई शहर आग के लपेट में है। इसराइल में जिसने 22,000 मासूम दूध पीते बच्चों के जिस्म के टुकड़े किए, अल्लाह नहीं छोड़ेगा।
हमारे भारत में भी कुछ लोग परेशान करना चाहते हैं। मैंने एक मंत्र पढ़ा, बड़ा खूबसूरत मंत्र है, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जा नरपति, जो आदमी का मतलब जो पावर में है। पावर में कौन हो सकता? पावर में एक प्रधान भी हो सकता है, पावर में एक सरपंच भी हो सकता है। बिहार झारखंड में जाएंगे तो वहां ग्राम का, पंचायत का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी मुखिया होता है, सरपंच होता है, समिति होता है, जिला परिषद का मेंबर होता है। उसके बाद फिर विधानसभा में जाते तो एमएलए होता है, लोकसभा में जाते हैं तो एमपी होता है। उसके बाद फिर आप स्टेट में चले जाएंगे तो सीएम होगा, एक मुल्क में चले जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर होगा। उस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ओहदा अगर किसी का होता है तो राष्ट्रपति का होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत में ये प्रोसेस है। तो उन सबके लिए बल्कि जो पदाधिकारी लोग होते हैं, प्रशासनिक लोग होते हैं, यानी जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, उनके लिए भी है, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो आदमी गद्दी पर बैठा है, अगर उनसे लोग परेशान है, लोग अवाम परेशान है, राजा मुराद ने तो ज्यादा बेहतर होगा, जिस राजा का प्रजा परेशान हो, जा नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। तो मरने के बाद कोई सवाल उससे नहीं होगा, डायरेक्ट नरक में जाओ, फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा के लिए। जुल्म बहुत बड़ा गुनाह। आप नमाज मत पढ़िए, रोजा मत रखिए, अल्लाह का मामला आपके साथ है। आप अल्लाह की सिफतें रहीम अगर गालिब आ गए तो अल्लाह माफ कर देगा कभी। लेकिन अगर आपने किसी पर जर्रा बराबर जुल्म किया है, किसी इंसान पर, टू द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, बल्कि आपको जवाब देना पड़ेगा, बदला देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही गई है, जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक महू जाता। जो कोई आदमी जालिम कोई जुल्म करता है, किसी प्रजा पर जुल्म ज़्यादती करता है, तो वो आदमी मरने के बाद फौरन नरक में जाएगा। और जिसको गद्दी और कुर्सी मिली हो, उसको चाहिए कि वह ऐसा कानून बनाए, वह ऐसी बात करे कि जिससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृता, हकीकी राजा वही है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। और राजा को चाहिए जा नरपति राजा तु धर्म से तो स्यात पर जाना मचोपकार का। राजा को चाहिए कि वह ऐसा सिस्टम तैयार करे जिससे लोगों को नफा पहुंचना चाहिए। लेकिन आज दुनिया के अंदर कोई राजा ऐसा नहीं कर रहा, बस अपनी गद्दी पर बैठा है और अपनी आशाइश और आराम के लिए सोच रहा। मेरे भाइयों, ये ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। इनकी ताकत के गलत इस्तेमाल के जद में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर मुसलमान आता है, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान आता है। सबसे ज़्यादा जुल्म कहाँ पर? अभी सरजमीन गजा पट्टी में। कौन जुल्म सहने वाले? कलमा पढ़ने वाले हैं टोटल के टोटल। सरजमीन गजा पट्टी, सरजमीन अंबिया, पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन अंबिया इसीलिए कहा गया कि नबी सबसे ज़्यादा पैदा हुए कहाँ पर? वो उस जगह पर, फ़लस्तीन के अंदर। लेकिन वहाँ पर भी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। इराक चले जाइए, कई करोड़ 6 करोड़ लोगों को तो जालिम जॉर्ज बुश ने मारा था। अफगानिस्तान चले जाइए, ईरान चले जाइए, चेचेनिया चले जाइए, बोस्निया चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, म्यांमार चले जाइए, इन सब जगहों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा टारगेटेड कोई कौम आज के जमाने में पिछले 25-30 साल से अगर कोई है तो यह उम्मत मुस्लिमा, ये कौम है। इनके ऊपर जुल्म किया जा रहा, लेकिन जालिम का खात्मा हो रहा। ये कौम आज भी बाकी है, इसलिए कि इस कौम के अंदर अमन और शांति है।
इस कौम के अंदर बुज़दिली नहीं है। भारत के अंदर भी कुछ लोग समझते हैं कि अरे हम तो इस कौम को डरा कर, दबा कर, धमका कर रहेंगे। हमने कल एक प्रोटेस्ट में कहा था किशनगंज की सरजमीन पर, वहाँ वक्फ कानून, वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ था। हमने कहा कि ये कौम बुज़दिल नहीं है, ये कौम अमन परस्त है। अगर ये कौम बुज़दिल होते तो अंग्रेज को मार कर भगा किसी ने पेश की है भारत की धरती पर, तो इसी कौम ने पेश की है। अंग्रेज तो छोड़ो जनाब, अल्लाह के नबी के जमाने में सबसे ज्यादा अबू जहल के जुल्म और उसके हमलों को बर्दाश्त करने वाली कोई कौम थी तो यही कौम थी उम्मत मुस्लिमा। हजरत बिलाल हबशी पर कम जुल्म हुआ, उन्होंने बर्दाश्त किया। हजरत खब्बाब को अंगारों पर रखकर उनकी पीठ को भून दिया गया, तब भी उन्होंने बर्दाश्त किया। बीबी सुमैया के जिस्म को चीर कर रख दिया अबू जहल ने, तब भी सहाबा किराम ने बर्दाश्त किया, अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, तब भी अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। अल्लाह के नबी के गर्दन पर ओजड़ियां डाली गई, तब भी अल्लाह के नबी ने बर्दाश्त किया। क्या अल्लाह के नबी बुज़दिल थे? क्या अल्लाह के नबी के बाजुओं में ताकत नहीं थी? अरे रोस्तम जैसे, रुकाना जैसे फौज, रुकाना जैसे बहादुर को एक हाथ में उठाकर 10 फीट ऊपर से नीचे पटक दिया था। अल्लाह के नबी के बाजुओं में 10,000 नौजवानों की ताकत थी। अगर किसी को एक घूंसा मार दिया जाए तो उसकी सारी पसलियां टूट जाए वहीं पर, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी को एक थप्पड़ तक मारा नहीं मारा। ये कौम बुज़दिल नहीं है, लेकिन जब कभी मैदान में आ जाए तो फिर ये कौम पीछे नहीं हटती। वहीं पर जंगे बद्र का मौका, एक तरफ 313 है सिर्फ और एक तरफ लाओ लश्कर लेकर, घोड़े लेकर और जनाब तीर भाले लेकर अबू जहल खड़ा हुआ है और एक तरफ निहत्ते सहाबा कराम खड़े। लेकिन जब मजबूती के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके मैदान में निकले हैं तो मैदान बद्र जीत कर लाए 313। इसलिए ये बुज़दिल नहीं है, अमन परस्त है, तशद्दुद की इजाजत नहीं है। माफ करने को बड़ा माना जाता है, बड़ा समझा जाता है, और यही पैगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। एक मौके पर हजरत खब्बाब हजरत उमर के पास पहुंचे। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बन चुके थे। हजरत उमर ने कहा कि खब्बाब जरा ये बताओ कि इस कुर्सी पर बैठने का सबसे ज्यादा अधिकार किसको है? उन्होंने कहा कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आप ही बताइए। उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी के साथ और सहाबा किराम की जो मैंने जिंदगी देखी है उनमें सबसे ज्यादा मजलूम शख्स अगर कोई है तो बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसीलिए अगर इस कुर्सी पर किसी को बैठने का सबसे ज़्यादा अधिकार है तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको मैं बिठाता। उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन आपकी बात सही है। आपने देखा कि उनको अंगारों पर लिटाया जाता था, ऊपर से पत्थर रखा जाता था, तब भी वो बोलते थे अल्लाह अहद अल्लाह अहद। उनका मकाम मर्तबा कितना बड़ा है पता है आपको? उनका मकाम मर्तबा इतना बड़ा है कि बिलाल हबशी चलते हैं मक्का की गलियों में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल जरा बताओ, तुम चलते हो मक्का की गलियों में, मुझे तुम्हारी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में। कौन सा अमल? गुलाम थे वो, हबशा के रहने वाले थे, उनके खानदान का भी पता नहीं है, बस हबशी, हबशा के रहने वाले तो हबशी। खानदान होता ना, जैसे आपने यहाँ खानदान, कोई सैयद है, कोई कुरैशी है, कोई चौधरी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इसी में मर मिटते हैं कभी लोग। चौधराहट इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। हिंदू में भी नहीं। हिंदू में कहते हैं अरे ब्राह्मण बहुत बड़े, नहीं, आदमी अमल से बड़ा होता है, जात बिरादरी से बड़ा नहीं होता, अमल से बड़ा होता है। ये मेरा फैसला नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह का कुरान खुद कहता है इन्ना वजअलनाकुम शुऊबम व क़बाइला, तुम्हारे लिए अलग अलग जमातें बनाई, कबीले बनाए। किस लिए? फख्र करने के लिए। आई एम चौधरी, हटो बचो, आई एम सैयद,
नहीं, ये गर्व करने की चीज नहीं, एक इम्तियाज है ये कि हाँ ये सैयद बिरादरी के हैं, ये अंसारी बिरादरी के हैं, ये शेख बिरादरी के हैं, पहचानने के लिए। वजालनाकुम शुऊबम व कबाइल लितारफू, इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले भी उस जमाने में कबीले होते थे, घराने होते थे, खानदान बनी हाशिम, बनी अब्द मनाफ, इस तरह का होता था उस जमाने में। लेकिन आज चौधराहट की वजह से मरे जा रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में है सबसे बड़ा वही होगा जो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण है तो स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर होम मिनिस्टर नहीं। गुरु पुराण में लिखा है साफ लफ्जों में, जिसका काम अच्छा होगा वही महान होगा। शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरतम, एक बड़ा लंबा मंत्र है। इसके अंदर ये कहा गया है कि कोई पैदाइशी महान नहीं होता, अमल महान उसको बनाता। उसका काम अच्छा है वो इंसान अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है। इन्न अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो अल्लाह की बातों को मानता है। बहरकैफ ये बात कही गई तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कुर्सी पर बैठने के ज्यादा हकदार है। हजरत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप समझ सकते हैं क्यों सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को दी गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, लेकिन उनको जब तकलीफ दी जा रही थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आए आखिर में और कहा कि अरे इस गुलाम को तुम आज़ाद करो, कितने पैसे लोगे? पैसे देकर उनको आज़ाद कराए। आज़ाद हो गए, छुटकारा मिल गया। लेकिन या अमीर अल मोमिनीन, मैं इतना कमज़ोर था, मैं इतना गरीब था कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया। मेरे आका और मैं जिनके यहाँ काम करता था वो मुझे अंगारों पर कभी कभी लिटा देते थे और नीचे जो आग जलती थी वो आग मेरी कमर से पिघलने वाली चर्बी से उसके टपकने की वजह से, चर्बी गिरने की वजह से वह आग बुझ जाती थी। अल्लाह या अमीर अल मोमिनीन, अगर आपको यकीन ना हो तो आप आइए जरा मेरे पीठ से कपड़े उठाइए। तो हजरत उमर फारूक को शायद मालूम नहीं था कि इतनी शिद्दत की तकलीफ दी गई है। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि ठीक है, जरा दिखाओ कोई निशानी है। तो जब उन्होंने पीठ से कपड़ा उठाया तो उनकी ये जो पीठ पे कमर के नीचे, ये कमर के पास हड्डी नजर आ रही थी, ये पीछे पूरी कमर में गोश्त नाम की कोई चीज वहां पर नहीं थी। तो उनकी चीखें निकल गई कि ये खब्बाब मुझे माफ कर दे। यानी इतनी परेशानियां बर्दाश्त की उन्होंने, लेकिन वो झुके नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम उन्हीं की औलाद हैं। अपने मन के मुताबिक देश में लोगों को परेशान करने वालों, हम खब्बाब बिन अरत की औलाद हैं, बिलाल हबशी के मानने वाले हैं, सुमैया को मानने वाली हमारी माए बहनें हैं, अम्मा आयशा को मानने वाली हमारी बहनें हैं। आज उनकी सीरत को भी अपनाने की जरूरत है मेरी माँ और बहनों। अम्मा आयशा वो अल्लाह के नबी के बाद इस जमीन पर सबसे बड़ा कोई गुरु ज्ञानी है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नंबर आता है औरतों में। इसलिए कि अबू हुरैरा ने सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की है अल्लाह के नबी से, लेकिन औरतों उनके बाद अगर सबसे ज्यादा नंबर किसी का आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का आता। 2200 हदीसें रिवायत की। अम्मा आयशा हाफिजा थी। अम्मा आयशा हाफिज़े कुरान को हिफ्ज किया था उन्होंने, और अम्मा आयशा बड़ी आलिमा थी। सहाबा कराम का कोई भी मसला अटकता था तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचते थे बड़े बड़े सहाबा कराम। आज हमारी माएँ बहनें तो बस कटरीना का पता नहीं कौन कौन फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल बनाए हुए। और जब आप ऐसी किरदार इख्तियार करोगी, ऐसे कैरेक्टर बनाओगी, तो आप पर अगर कोई तुहमत लगे तो अल्लाह तबारक व ताला ने अम्मा आयशा पर जब तुहमत लगाई गई, जब इनके ऊपर एलिगेशन से लगे, तो अल्लाह ने आसमान से हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ, मेरी पाक बंदी है,
16 से 17 आयतें कुरान करीम की अम्मा आयशा की बरात को बयान करने के लिए, उनकी पाकीज़गी को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के ऊपर उतारा। वो अम्मा आयशा जिनकी बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मसला इस कौम को, इस उम्मत को मिला। मेरी माँ है कि आप इस दरवाजे तक, आपका ईमान इस तरह नहीं हो सकता। मैं तो बारहा कहता हूं कि आपका और हमारा ईमान सहाबा के ईमान से ज्यादा मजबूत हो सकता है। फजीलत को नहीं पहुंच सकते सहाबा की अलग बात है। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी फरमाते थे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हमारे शेख हैं शेख अव्वल, बुखारी जिल्द अव्वल हमने उनसे पढ़ी, जिल्द सानी शेख अब्दुल हक आजमी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से हमने पढ़ी। तो मेरे भाइयों, वो फरमाते थे कि आज का जो मुसलमान है, हमारा और आपका जो ईमान है, सहाबा के ईमान से ज्यादा काबिल कबूल है। क्यों? क्योंकि सहाबा तो अल्लाह के नबी के सामने थे, वही उतरती थी फौरन पेश। तो उस वक्त ईमान और अकीदा रखना नॉर्मल सी एक बात है, लेकिन बिन देखे 1400 साल गुजरने के बाद उन चीजों को बिलीव करना, उन चीजों को मानना, ये और ज्यादा बड़ी बात है। वो अलग बात है कि क़यामत की सुबह तक सहाबा के मकाम और मर्तबे को हम और आप नहीं पहुंच सकते, उनकी फजीलत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारा और आपका ईमान उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आज भी बन सकता। आज ईमान को मजबूत करने की जरूरत। आज जो डर जाते हैं हम डरते नहीं। इन्हें बता दो दुनिया वालों को कि जो कानून बनाना है बनाओ, लेकिन हम डरने और घबराने वाली कौम नहीं। आज अलग अलग तरह के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता। बिलाल हबशी को भी किया गया था, लेकिन क्या बिलाल हबशी के मानने वाले आज नहीं है? तारीख में किसी का नाम अगर जिंदा है कि अल्लाह का नाम लेने पर अगर जुल्म ज्यादती की गई तो बताओ उस शख्स का नाम क्या है? दुनिया तारीख लोगों के सामने पेश करेगी कि उसका नाम बिलाल हबशी। जरा बताओ जिस्म के किन के टुकड़े हुए थे? हजरत बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े हुए थे अल्लाह के नाम लेने पर। और नाम लेने वाले कौन? बिलाल हबशी, उम्मे अम्मारा। मैदान उहद में इनके जिस्म में 90 सुराख किए गए थे, तीर और तलवार के थे। अल्लाह के नाम पर और अल्लाह की जात पर यकीन और आस्था रखने की वजह से। इसीलिए आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं। मुसलमानों, अल्लाह की मदद आज भी आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अपने अमल को सुधार लीजिए। नमाज पढ़ने में मुसलमान पीछे, चुगलखोरी में हमारे माए बहनें आगे, नशा करने में हमारा नौजवान आगे। नशा करने को आप मामूली बात समझते हैं, बहुत खराब चीज है। एक कतरा शराब, आप अगर नशीली पदार्थ, शराब मत बोलिए, नशीली पदार्थ बोलिए, इसलिए कि बिहार के अंदर में वो नटरा भेट है, टेबलेट है, कोरेक्स है, और उधर झारखंड में वो अलग अलग तरह के पाउडर्स आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अभी 3-4 दिन पहले एक जगह जाना हुआ, वहां उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी उत्तर प्रदेश की शायद बात है, इस पास से नहीं से कुछ करके नाम करके बोला टेबलेट है वो खाते हैं। तो ये नशीली पदार्थ है, ये सब के ऊपर नाजायज और हराम का फतवा है। आप गले में आप अपनी जुबान पर रखते हैं तो फौरन ईमान का नूर बाहर निकल जाता है, इसीलिए नापाक चीज है। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। अगर कोई मुसलमान नशीली पदार्थ अपने हलक में रखता है, अंदर करता है, तो ईमान का नूर निकल जाता है उससे। इसलिए जवानों, अपनी जवानी बर्बाद मत करो, जवानी को मजबूत करो। 17 साल की उम्र में इस देश के एक बड़े जालिम बादशाह को कैफर किरदार तक पहुंचाने वाले बहादुर का नाम क्या नहीं जानते हम? अपनी तारीखी बहादुरों का नाम। यही गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक जालिम अंग्रेज दफन है। इसी गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी गाजीपुर में अंग्रेज का मकबरा, तारीखी जगह है आपकी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे वाकयात मज़कूर है। अगर कोई बोलता है कि आलमगीर की कब्र को उखाड़ो, तो आपको कि गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा उखाड़ो पहले।
इसलिए कि अंग्रेज इस देश में मुसलमानों नहीं बल्कि सबको लूटा। 39 लाख करोड़ रुपए लूट कर इस देश से लेकर के गए। ये तारीख आपको मालूम है जवानों? नहीं मालूम। सिर्फ इतना पता रहता है कि पुष्पा 2 कितना लाख रुपए कमाया। ये पता ही नहीं है हमारे नौजवानों को कि इस देश की जीडीपी आलमगीर के जमाने में कितनी थी। जीडीपी का मतलब भी नहीं समझते हमारे बहुत से नौजवान। जीडीपी का मतलब किसान गन्ना उगाता है, इंजीनियर घर बनाता है, फैक्ट्री में लोग काम करते हैं। इन सब की आकलन करने के बाद सबकी रेवेन्यू जो होती है, यानी सबके एक आंकड़ा की सारी चीजें जमा की गई। अब इसकी मिकदार क्या है कीमत में, इसी को जीडीपी बोलते। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म यही है, इसको बोलते हैं। उस वक्त में आलमगीर के जमाने में 24% थी, और जो आज तक नहीं हुई है भारत के अंदर, आज 6.5%। आज तो जब अंग्रेज आया था तो 39 लाख करोड़ रुपए उस वक्त लेकर गया था अंग्रेज से, यहां से बर्तानिया। इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया से आपकी जिंदगी का भला नहीं होने वाला। आज हमारे में से बहुत से नौजवानों को, बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम है कि मौलाना ये जो भी कानून बना है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं जी? अरे वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या, कहां पर है? हमने तो कहीं नहीं पढ़ा। जो कुछ लोग होते नहीं पढ़ा, ना कुरान में है ना हदीस में है। वक्फ लफ्ज वक्फ है ही नहीं कुरान में। जब वक्फ है ही नहीं लफ्ज कुरान में, तो क्यों हमारे मौलाना लोग जमीन को सर पर उठाए हुए हैं? कुरान में भी है, हदीस में भी है। 90% मुसलमान नहीं जानता था वक्फ की प्रॉपर्टी के बारे में, अब जानने लगे हैं। तो अब ये मामला सामने आया तो जानने लगे। लेकिन हमने कोई ऐसा इंतजाम किया कि नहीं, हमको पहले से जानना चाहिए था। वो एक ही रास्ता है, तालीम का रास्ता। तालीम दीजिए अपने बच्चों को, तो एजुकेटेड होगा तो बच्चा जानेगा। तो ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर अभी नया कानून आया है। वक्फ का मतलब दान करना। कुरान करीम में जो आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून मा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिअलिम, इस आयत से वक्फ की दलील मिलती है। और भी कई आयतें हैं। हदीस है बुखारी की और ये अबू दाऊद की, हजरत अबू हुरैरा की, ज़ामातल इंसानु इनक़ताअ अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। यह हदीस है जिससे वक्फ का सबूत होता है। यह कुरान करीम की आयत 4 पारे की शुरू है और यह अबू दाऊद की हदीस है। इससे वक्फ का मतलब अल्लाह के रास्ते में किसी चीज को कुर्बान कर देना। और यह सिर्फ इस्लाम में नहीं है, गीता में भी है। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले चपात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। सबके लिए गीता में है, तो हिंदू भाई भी दान करें। इसलिए कि गीता में अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 है, दातव्यमिति यद्यानम। कहीं पर किसी भूखे को, जरूरतमंद को देखो तो दान करो। कोई नंगा है तो कपड़ा दो, कोई भूखा है तो खाना दो, कोई जरूरतमंद है तो पैसे दो। हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं इस मंत्र में। और वक्फ की प्रॉपर्टी से दूसरों की भलाई के लिए भी शरीयत में कोई बैन नहीं है कि मुसलमान के ऊपर ही खर्च होगा। अगर किसी नॉन मुस्लिम को जरूरत है तो उसके जरिए से उसको खर्च किया जा सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी को। तो वक्फ दान इस्लाम में नहीं, बहुत पहले गीता में भी है। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले चपात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृतम। अगर कोई जरूरतमंद है, भूखा है, कपड़े की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, शादी ब्याह में बेटी अगर कोई जवान है किसी की, अब उसको पैसे की जरूरत है, सामान देना है, तो उसकी मदद कर देना। ये सारी चीजें उसमें बयान की गई। और एक बात आखिर में ये कही गई कि दान करने के बाद कहना मत कि हमने तुमको दान किया, हमने तुमको पैसा दिया, यानी एहसान मत जतलाना। ये भी ताकीद की गई। बड़ा पुण्य का काम है। तो हमारे इस देश के अंदर जो लोगों ने दान किए, वो 9.5 लाख एकड़ जमीन दान की गई। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर। अब इस पे एक नया कानून आया है,
उस कानून के अंदर में जो सबसे खतरनाक एक्ट जो बना है, जो सेक्शन है, हम वो आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर बात समझ में आएगी। वो ये है कि अभी जो कानून बना है वो ये है कि वक्फ बाय यूजर, कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी होती है तो वो वक्फ बाय यूजर ही होती। जैसे आपका ये मदरसा है या आपकी मस्जिद है, जिसने भी वक्फ की होगी वक्फ बाय यूज ही की होगी। वक्फ बाय यूज, वक्फ की इस्तेमाल होने के लिए। किस लिए? भाई हमने जमीन दी, किस लिए? नमाज पढ़ेंगे, तो वक्फ बाय यूज बोलेंगे इसको। इसी को वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। इसको हटा दिया है, इसको खत्म कर दिया है। वक्फ बाय यूज पहले ये होता था कि जमीन अल्लाह के रास्ते पर, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, खानका के लिए पहले लोग करते थे, उसको वक्फ बाय यूज बोलते थे। चलो कर दिया, वक्फ कर दिया, वक्फ बाय यूज हो गया। तो पहले एक सर्वे कमिश्नर आता था, देखता था ये जमीन किसने वक्फ की है, मस्जिद में वक्फ की है नमाज के लिए, अच्छा ये वक्फ बाय यूज है, किसने की? अब्दुल्ला सालिम। पेपर देखाऊं, अब्दुल्ला सालिम ने देखा कि हाँ भाई, अब्दुल्ला सालिम का पेपर चेक हुआ, देखा कि हाँ ये ज़मीन वक्फ बाय यूज़ है, अब्दुल्ला सालिम की थी, इन्होंने वक्फ की, बस फाइनल वो चिट्ठी लिख देंगे वहाँ पर केंद्र में, वहाँ से स्टेट में आएगा, स्टेट से कमेटी में आएगा, कमेटी, बस वो वक्फ बाय यूज़ हो जाएंगे और पेपर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो हुआ है, अब ये हुआ है मामला कि ये वक्फ बाय यूज़ को ही ख़त्म कर दिया। यानी अगर कोई मस्जिद या मदरसा है तो अब ऐसा है, सर्वे कमिश्नर की जगह डीएम साहब आएंगे और डीएम साहब कहेंगे कि ये मस्जिद है जी, कितने साल से? 200 साल से। किसने दान किया? जो फला साहब थे उसने दान किया। पेपर दिया था? यानी दान करने के बाद दान का पेपर दिया, वक्फ करने का पेपर दिया? नहीं दिया, कोई प्रूफ ही नहीं। तो अब डीएम साहब के कलम से अगर उसने लिख दिया कि पेपर नहीं है, वक्फ बाय यूज नहीं, पेपर नहीं है तो वक्फ नहीं माना जाएगा। अब उसके अधिकार में अगर वो ये लिख देगा कि इसका पेपर नहीं है, ये जमीन गवर्नमेंट की है, लिख दिया उसने, गवर्नमेंट की हो जाएगी। और ये अधिकार दिया है इस कानून में कि डीएम का फैसला हतमी फैसला होगा। डीएम के फैसले को अगर कोई चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वो जा सकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक ये केस चलेगा तो 50 साल तक वो मस्जिद में ताला लगा रहेगा, आप नमाज नहीं पढ़ सकते उसमें। इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 70% मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान की जमीन की पेपर नहीं है। पहले लोग वक्फ कर दिया, चलो। अब डीएम साहब आएगा, डीएम साहब अच्छा होगा तो ठीक, अगर नीयत खराब होगी तो गड़बड़। डीएम साहब किन के आदमी होंगे? प्रशासन के होंगे, सरकार के होंगे। तो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हमारे लोग। ये कानून क्यों बना? और ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ। आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सारे लोग बराबर हैं, सबके लिए बराबर का कानून बनना चाहिए। आर्टिकल नंबर 15 के खिलाफ क्या है? आर्टिकल नंबर 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर कोई कानून बनाना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है, यहाँ धर्म के नाम पर बनाया जा रहा है। आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप धर्म के एतबार से सोच सकते हैं, अकीदा रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, हज में जा सकते हैं, धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25 के खिलाफ। आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 26 में कहा गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हम अपने सदका, दान, खैरात करके अपने तालीमी इदारे चला सकते हैं, मदरसा चला सकते हैं, मकतब चला सकते हैं। यह है तारीखी, ये आर्टिकल्स के खिलाफ हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ये जो कानून वक्फ बाय यूजर को आपने खत्म किया है और इसमें नॉन मुस्लिम 2 मेंबर आ जाएंगे और चेयरमैन भी बन सकता है वो मेंबर वक्फ बोर्ड में, स्टेट कमेटी में, तो वो कुछ भी कर सकता है। कहा कि 32 वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ, सुन्नी सिख वक्फ बोर्ड है, हिंदू वक्फ बोर्ड है, जैन वक्फ बोर्ड है, बौद्ध वक्फ बोर्ड है। इन सब वक्फ बोर्ड में उनके लोग मेंबर होते हैं, उनमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता। लेकिन ये हिंदू, ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को क्यों लाए? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्या ये ठीक है? इसके ऊपर जवाब मांगा और ये कहा कि वक्फ बाय यूजर खत्म नहीं होगा
वक्फा यूजर जैसे पहले था वैसे आज भी रहेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इस तरह के कवानीन बनाए गए, हम में से बहुत से मुसलमानों को नहीं मालूम था। मेरे मुसलमानों, टोपी और दाढ़ी पहनकर सिर्फ नमाज पढ़ने से फरीज़ा अदा नहीं होगा, बल्कि जुल्म के खिलाफ अगर कहीं पर खड़े होने की जरूरत पड़े, कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ सकते। इस्लाम में भी आपको परमिशन है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जालिम बादशाह के खिलाफ हक बात बोलना अफजलुल जिहाद। रवाहु तिर्मिजी, तिर्मिजी के अंदर यह रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अफजल जिहाद वो नहीं जो तलवार लेकर दुश्मन के सामने में मैदान कारज़ार में लड़ा जाए, बल्कि ये है कि अगर हक बात भी किसी जालिम बादशाह के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर अगर कही जाए तो ये भी एक तरह से बड़ा जिहाद है। इस धरती के ऊपर अगर जुल्म होता है, आपकी हदीस भी आपको इजाजत देती है कि आपको बोलना है जुल्म के खिलाफ। आप याद कीजिए उस वक्त को जब अल्लाह के नबी को नबूवत नहीं मिली थी। 20 साल के हट्टे गट्टे नौजवान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक बाहर से ताजिर आया शहर मक्का में, उन्होंने कहा कि हम तिजारत करना चाहते। आस बिन माइल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तिजारत करूंगा। मिलकर उन्होंने एक बिजनेस का काम शुरू किया। 2, 3, 4 साल के बाद आस बिन माइल लोकल थे, उनका दबदबा था, उन्होंने पैसे बेईमानी कर लिए, मुनाफा नहीं दिया। किसको? जबीद नाम का कोई शख्स था, यहूदी था। उनसे जब मामलात किए उसको ठग लिया और उसको बेवकूफ बनाया। यह आदमी बेचारा मारा मारा फिरता और जाकर ऐलान करता है कोई मर्द मुजाहिद जो इस मजलूम के ऊपर जो जुल्म हुआ है उसके लिए कोई आवाज बुलंद करे। कोई आवाज नहीं निकली थी। अल्लाह के नबी खड़े हुए, 20 साल का यंग लड़का, ये सीरत में बयान ये बातें नहीं की जाती। अल्लाह के नबी को नबूवत मिली 40 साल, लेकिन 20 साल की उम्र में आपने कहा कि ज़बी तुमको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरा हक मार लिया आस बिन माइल ने, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। क्या किसी माँ ने किसी हक परस्त नौजवान को पैदा नहीं किया? ये इस तरह के अशार पढ़ता और चिल्लाता था। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुझे इंसाफ मिलेगा। अल्लाह के नबी कई लोगों के पास गए, नहीं मिला, तो अल्लाह के नबी ने सारे रुअसा और कबीले के सरदार को बुलाया और कहा कि एक संगठन होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए। उस जमात के प्लेटफॉर्म से हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। वो जमात, वो संगठन बनाई गई, वो जमात बनी। उस जमात का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया। और अल्लाह के नबी को जब तक नबूवत नहीं मिली तब तक आप उस जमात के मिंबर थे। जब नबूवत मिली है तब अल्लाह के नबी रो करके कहा कि हिल्फुल फुजूल, अगर तेरी मिंबरी से अलग करने के लिए मुझे कोई सुर्ख रंग का ऊंट भी देता तो मैं उसके मिंबरशिप से अलग नहीं होता, क्योंकि तुझ में रहकर खिदमत करना बहुत अच्छा लगता है। आज हमारी तंजीमें मैदान में हैं, कुछ हमारी तंजीमों की खराबी की वजह से दूसरे लोग गालिब आ रहे। हमारी तंजीमों को सर पर कफन बांधकर देश की संविधान जैसे पहले बचाई थी, बल्कि देश की मट्टी को जैसे पहले बचाया था, आज देश के संविधान को बचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। अलग अलग तंजीमें बनाकर, अलग अलग मकतबे फिक्र में बटकर कौम कभी तरक्की नहीं कर सकी। मेरे भाइयों जरा बताओ, आसाम के अंदर 1300 मदरसे बंद किए गए। क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बरेलवी का मदरसा है या देवबंदी का मदरसा है या चक्रालवी का मदरसा है या अहले हदीस का मदरसा है? उन्होंने सिर्फ कलमे की बुनियाद पर कि कुरान की तालीम दी जाती है मदरसों को बंद करो। 1303 मदरसे बंद किए गए। आपके उत्तर प्रदेश में भी 20 मदरसे अब तक बंद किए जा चुके। उत्तराखंड में 87 मदरसे बंद किए जा चुके। इसीलिए कानूनी तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर, कलिमे की रोशनी में एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर आपको कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत। अगर आप बट गए, आप अलग हो गए तो याद रखो 6 करोड़ लोग मारे गए थे बगदाद के अंदर। बुखारा, समरकंद, स्पेन, जहां की जमीन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जहां मुसलमानों के कुरान करीम की आवाज न पहुंचे। लेकिन जब लोग मुंतशिर हुए, जैसे भारत में मुंतशिर है, हर जमातें 2 हिस्सों में बटी हुई, हर मदरसों के अंदर भी कमेटियां अलग अलग बनने लगी, हर मस्जिद के 2 कमेटी बने लगे,
हर जमात वाले अपने आप को सदर और अध्यक्ष का दावा करते हैं। इससे अल्लाह की मदद नहीं आएगी। हमारे मिल्ली जमातों के सरबराहान से कहना चाहूंगा कि भाई आप अल्लाह के नबी से बढ़कर नहीं हैं। अल्लाह के नबी मैदान उहद में थे, सहाबा दो हिस्सों में बैठे, बटने की वजह से कामयाब होने वाली जंग, फतह होने वाली जंग भी शिकस्त में बदल जाती। 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद किए जाते। नबी मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, उमर फारूक मौजूद है, लेकिन इंतशार की वजह से अल्लाह की मदद आकर आसमान पर रुक गई। आज नबी नहीं, अबू बकर नहीं, उमर फारूक नहीं, आप बट रहे हो। कोई सदर का दावा करता, कोई अपने पितरम सुल्तान बूद होने का दावा करता है कि मेरे बाप फलाते तो मैं अध्यक्ष बनूंगा। अरे इस कौम को बचाओ। अगर आप मुत्तहिद नहीं हुए, आपके मदरसे और मस्जिद में ताले डाले जाएंगे, जैसा कि स्पेन के अंदर हुआ, बुखारा के अंदर हुआ। बुखारा के अंदर क्या हुआ था? इमाम बुखारी जहां पैदा हुए, इमाम तिरमिजी जहां पैदा हुए, गाजर मूली के तरह ही नहीं काटे गए थे, बल्कि कुछ बचे थे। आखिर के अंदर कम्युनिज्म ने, कम्युनिस्टों ने वहां पर मुसलमानों का खात्मा किया था। जो कुछ बचे थे तो आखिर के अंदर कम्युनिस्टों ने यह कहा, हम तुम लोगों को अब आजादी देते हैं, तुम लोग आजाद हो, जो बचे हो अब तुम लोग नमाज पढ़ सकते हो खुलकर। वरना अपनी ईमान बचाने के लिए दाढ़ी छील कर रहते थे। बल्कि ये पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े शेख पीर जुल्फकार साहब वहां जब गए थे तो उन्होंने भी अपनी पूरी दाढ़ी को शेव कर ली, पूरी दाढ़ी, हालत बयान करने के लिए, वहां देखने के लिए। तो लोग छुप कर तय खानों में नमाज पढ़ते, लेकिन कम्युनिस्टों ने कहा कि नहीं नहीं, बाहर आओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। एक काम करो कि तुम लोग अच्छा आज़ाद रहना चाहते हो, ठीक है, ये जो आइलैंड है जाओ, वहाँ पर तुम लोगों को एक बेहतरीन मस्जिद है और वहीं पर तुम लोग रहना, बुखारा को छोड़ दो। बुखारा और समरकंद एक कश्ती पर डालकर उनको भेजा और उस कश्ती को वहीं समंदर में डुबो दिया गया, सबको मार दिया गया। किस वजह से? बुखारा, समरकंद, ताशकंद, बगदाद, इराक, बगदाद दुनिया की जमीन का तालीमी सबसे पहले मरकज है। बगदाद 70,000 हाथ की किताबें उस वक्त लिखी हुई थी जब अंग्रेज मट्टी खाते थे, मट्टी। उस वक्त ये तारीखी वाकयात है, तारीखी बातें हैं। बस मैं इतना कहूंगा, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, कि नौजवानों पढ़िए और मिलकर रहिए, मुत्तहिद होकर रहिए और देश और दुनिया से बाखबर रहिए। तो इंशाअल्लाह जालिम का खात्मा हमेशा अल्लाह ने खुद ही किया है। जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, तांडव करने के लिए कुछ देर के लिए आता है, लेकिन अगर आपका अमल अच्छा है, आपका यकीन अगर अल्लाह की ज़ात पर है, तो अल्लाह ज़रूर रहमत और नुसरत और अल्लाह की मदद आती है। इसीलिए इस वक्त 2-3 काम करने का जो मैं बोलता हूँ वो ये कि सबसे पहला मिशन ये बनाइए कि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको तालीम दीजिए। आप इसको फ़र्ज़ ऐन समझ लीजिए। जैसे नमाज पढ़ना हम फ़र्ज़ ऐन है हमारे लिए 24 घंटे में, तो अपने बच्चे को तालीम देना उस बच्चे की बका के लिए, नस्ल की बका के लिए और शान से बका के लिए, तो आप उनको तालीम दीजिए। आप तालीम कौन सी देंगे? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सबसे पहले अक़ीदा, कुरान। उसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को तो कुरान हमने पढ़ाया, हाफिज बनाया, लेकिन हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। नो प्रॉब्लम, बनाइए, बनना चाहिए भाई। वकील भी बनाइए, जज भी बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए। तो ये पहला काम करना है आपको, अपने बच्चों को तालीम देना है। और अपने जितने भी तालीमी इदारे हैं मकतब और मदरसों के ताल्लुक़ से, इनकी मदद कीजिए, इनकी मदद कीजिए। और बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। 100-200 रुपये भी अगर जमा कर देंगे महीने में, अगर हम ये तय कर लें कि 200 रुपये हम ज़कात के ही निकालेंगे हर महीने में, इस नीयत से निकालिए, फिर आखिर में कंक्लूड कीजिए, साल में रमज़ान में एक मरतबा बैठ जाइए, हमने 200-200 रुपये करके कितना निकाला है। उसके बाद में अगर जो बचता है तो दे दीजिए, नहीं तो अगर 200 रुपये अगर 50,000 या 25,000 आदमी दे देंगे तो 50 लाख रुपए जमा हो जाएगा एक महीने।
आपका मदरसा ही नहीं बल्कि आपके गांव में कोई गरीब है, उसको घर की जरूरत है, तो उन पैसों से घर भी बनाया जा सकता है। आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आपको आपकी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने गांव में हॉस्पिटल बना सकते हैं, डॉक्टर पैदा कर सकते हैं। ये हवाई बातें नहीं है, यहूदियों ने ऐसा किया है और वो उन्होंने सीखा है आपके कुरान से, लफ्ज़ इक़रा से सीखा है। तो इंशाअल्लाह काम करने वाले के लिए अल्लाह रास्ता हमवार करता है। बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग भी मुंतज़िर हैं दिल भाई को सुनने के लिए, और इस गांव के लिए बाइस रहमत है, यह हाफिज़ कुरान, सआदत है आप सब के लिए कि भाई आपके गांव में हाफिज़ कुरान पैदा हुए हैं। बड़ी फजीलत की बात है। ये चीज़ें अभी नज़र नहीं आएंगी, कल इंशाअल्लाह कल क़यामत में देखेंगे, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई हम तो बहुत मामूली समझते थे इनको, लेकिन क्या मकाम व मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, इस्तिक़ामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।